मान लो ऐसा एग्जांपल है, ए इज लेस देन बी, बी इक्वल टू सी, सी इज लेस और इक्वल टू डी। ये ऐसा स्टेटमेंट आ गया यार आपके सामने। अब कंक्लूजन पूछा गया बी इज लेस और इक्वल टू डी है क्या। दूसरा कंक्लूजन पूछा जा रहा है ए इज लेस और इक्वल टू सी है क्या। थर्ड कंक्लूजन पूछा गया बी इज लेस देन। अब अपोजिट सिंबल में क्या किया, दो जो फैमिली है ना यार, दो फैमिली के अपोजिट की बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे पहले फैमिली में 3 सिंबल थे, तो हम लोगों ने कहा अपोजिट सिंबल में ग्रेटर है, तो ग्रेटर का अपोजिट क्या होगा, लेस हो जाएगा। दोनों बच्चे जुड़वा है, कपड़े लेने जाना है, क्या दोनों को लेके जाना जरूरी है? क्यों, एक का कपड़ा ले लो, दूसरे को परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि जुड़वा बता रहे हैं सेम है, डुप्लीकेट है, ये वाली बात हो रही। अगर u इज ग्रेटर और इक्वल टू w आ रहा है, पहले इसमें कह रहे खाली ग्रेटर और दूसरे इसमें क्या कह रहा है इक्वल, लेकिन दोनों को कंबाइन करे तो आइदर। तो इस केस में आइदर लगा, जबकि हम लोग कह रहे थे लेटर सेम होना चाहिए। यहां पर लेटर सेम ना होते हुए भी आइदर लग गया, बिकॉज कंडीशन में सेम था। इनइक्वलिटी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो एक्चुअली इनइक्वलिटी आपस में कंपैरिजन है। हम लोग कहते हैं असमानता, इसको कॉल है इनइक्वलिटी। यार सिमिलरिटी नहीं है, असमानता है, तो दैट टाइम कंपैरिजन करते समय ग्रेटर हो सकता है 1%, नहीं तो स्मॉलर हो सकता है। और तीसरा बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या होता है, इक्वल होता है। जब भी आप किसी पर्सन को कंपेयर करो, जैसे अभी कल जो भी मैंने यहां पर पढ़ाया था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करके आपके सामने बता रहा हूं। मैंने कहा ए और बी नाम के 2 पर्सन है, इसको समझेगा, ए और बी नाम के पर्सन है। अब इन दोनों को अगर हमें कंपेयर करना है तो जाहिर सी बात है, कुछ लोग कह सकते हैं ए ग्रेटर है बी से, एक ये तरीका होगा। दूसरा क्या होगा कि ए नाम का पर्सन बी से क्या हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है, नहीं तो लेस हो सकता है, ये हम लोग कह सकते हैं। तीसरा हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी नाम के दोनों पर्सन क्या हो जाएंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे। तो दीज आर द 3 कंडीशन जिसमें हम लोग ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं। और जब ये कंपेयर कर रहे थे तो इनमें क्या हुआ ना, इसमें 100% करेक्ट है, आप एक ही बात बता रहे हो, ठीक है। जैसे आपने कहा कि ग्रेटर है तो यानी ग्रेटर यार, स्मॉलर है तो मतलब स्मॉलर होगा, उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। लेकिन हम लोग कभी कभार कहते हैं हो सकता है ग्रेटर, नहीं तो सेम भी हो जाए। कभी ऐसे भी वर्ड कहते हैं ग्रेटर भी हो सकता है, नहीं तो सेम वर्ड हो जाता है। तो वहां पर क्या होगा कि यहीं पर दोनों में मैं मतलब जब कंडीशन बनाऊंगा तो उस केस में हम लोग आ जाएगा कि ऐसे ही चल रहा है। जैसे ए में चला ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, तो एक्चुअली ये पॉसिबिलिटी बना रहा है, पॉसिबिलिटी कह रहा है, कैसे, इसका कंफर्म नहीं है। ये कहना चाहता है ए और बी में रिलेशन क्या होगा, तो ए नाम का पर्सन क्या हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, नहीं तो क्या होगा, इक्वल भी हो सकता है। यहां पर हम लोग ग्रेटर नहीं तो इक्वल बता रहे हैं, कंफर्म नहीं कह पा रहे। इसमें कंफर्म चल रहा है कि यही आएगा, मुझे पता है यही आएगा। इसमें कह रहे यार हो सकता है ग्रेटर है, नहीं तो इक्वल है। दूसरा कंडीशन मैंने यहां पर लिख दिया, मान लो कि यहां पर दे दिया ए इज स्मॉलर और इक्वल टू बी, तो इसमें भी 2 कंडीशन आ गई। कितनी क्या लगा सकते हैं इसमें, क्या कहेंगे, ये क्या कहना चाहता है, या तो ए क्या होगा, स्मॉलर होगा, नहीं तो ए क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये कंडीशन है। तो जब हम लोग एग्जाम में जाएंगे तो हमारे एग्जाम में पूरा इनइक्वलिटी 5 सिंबल ही हैंडल करेगा। क्या क्या सिंबल है, तो ये जो आपके सामने नजर आ रहे होंगे, कौन कौन से सिंबल नजर आ रहे हैं यार, ग्रेटर, पहला सिंबल कौन सा है, ग्रेटर, या तो ग्रेटर दिया जाएगा, दूसरा क्या करेंगे, स्मॉलर, तीसरा क्या होगा, इक्वल, और नेक्स्ट क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल, स्मॉलर और इक्वल। तो ये इतने ही सिंबल है जिसके ऊपर ये टॉपिक डिपेंड था। अब हम लोगों ने क्या किया, इन 5 सिंबल को मैंने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फैमिली 1 एंड फैमिली 2 के नाम से। तो फैमिली 1 एंड फैमिली 2 क्या होती है, तो हम लोगों ने देखा कि जहां पर भी फैमिली 1 की बात होगी तो वह ऐसे लोग जो अपने आप को ग्रेटर करना चाहते हैं, ये फैमिली 1 में आएगा। और यहां पर फैमिली 2 का मतलब ऐसे लोग जो हम लोग कहेंगे यार थोड़ा सा खराब, मतलब बुरे लोग हैं जो यहां पर आ रहे हैं, डॉन फैमिली, मैंने कल ऐसे थोड़ा वर्ड यूज किया था। तो फैमिली 1 एंड फैमिली 2 के 2 पार्ट बना दिए गए। अब फैमिली 1 का मतलब होगा कि इसमें जो सिंबल आएगा वो सिंबल आएगा आपके पास ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, ये वाले सिंबल। तो अगर मान लो एग्जाम में सॉल्व करते समय ऐसे सिंबल दिखे, ग्रेटर है, ग्रेटर और इक्वल है, तो हमेशा हमें प्रेफरेंस किसको देना है, ग्रेटर को ही देना है। ठीक है, मैंने कल एक कंसेप्ट बताया आपको कि मान लो कोई भी पर्सन आपको कहे, कोई भी पर्सन अगर हमें कहता है कि आपको आपका दोस्त आके कह रहा है कि भाई तू यार बहुत ग्रेट है, यार तू तो बहुत ग्रेट है, तो सच्चाई यही है कि वो झूठ भी बोल दे तो आदमी को सुकून भी लगता है, कहीं ना कहीं तो सुनना चाहते हैं यार उसने ग्रेट बोला। ठीक है, तो हमेशा पहला प्रेफरेंस क्या जाना चाहिए, ग्रेट में ही जाना चाहिए, ग्रेट लोग आपको कहना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या था, अगर ग्रेट नहीं है, ग्रेट नहीं है
तो ये वाला कंसेप्ट दे दिया जाए, ग्रेटर और इक्वल और इक्वल, ठीक है, ग्रेटर इक्वल और इक्वल। तो नेक्स्ट टाइम हम लोगों के पास ऐसे ऑप्शन आएगा तो नेक्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे यार, इसमें क्या देंगे, हमेशा ग्रेटर और इक्वल को देंगे, ठीक है। तो ये देखिए कंसेप्ट, अगर मैं आपके सामने तीन सिंबल रखता हूं, हमेशा पहला मुझे लोगों ने ग्रेटर कहना है, अगर ग्रेटर नहीं कह पा रहे तो कौन सा कहना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल, और कुछ भी नहीं बचा है तो फिर लास्ट में तो कहेंगे कम से कम क्या कह दे, इक्वल कह दे, ठीक है, ये है। तो इसको कहेंगे फैमिली नंबर 1 के सिंबल। फैमिली नंबर 2 में क्या लिखा था, फैमिली नंबर 2 में मैंने ये कहा कि लेस, लेस और इक्वल और इक्वल। देखो इसको दिखाते समय मैंने थोड़ा अप्रोच अलग बनाया था, मैंने कहा था कि डॉन लोग सभी क्लास में बैठे, ऐसे मान लो सभी के सभी एकदम डॉन कैटेगरी के लोग हैं। अब डॉन को वैल्यू तब दी जाएगी, वो जो सबसे बुरा डॉन होता है वही सबसे नंबर 1 कहलाता है, जिसका कोई भरोसा नहीं है। तो दैट टाइम ये फैमिली नंबर 2 का कंसेप्ट आ जाएगा, यार बहुत बुरी फैमिली, लेकिन बहुत बुरी फैमिली के साथ में जो आदमी जुड़ा है वो बुरा अगर होगा बहुत तो ही टिक पाएगा। तो इनमें अगर कभी भी सिंबल आता है तो इसका प्रेफरेंस क्या होगा, इसका प्रेफरेंस हमेशा ऐसे देंगे कि इसका प्रेफरेंस क्या होगा, लेस। अगर लेस नहीं है तो क्या करेंगे, फिर लेस नहीं है तो लेस और इक्वल, और इन दोनों में क्या देंगे, लेस और इक्वल देंगे, और बाद में कुछ नहीं बचा तो इस प्रकार से चले जाएंगे। एक छोटा सा एक एग्जांपल बता दूं, डायरेक्टली कंसेप्ट पे चलूंगा, ठीक है, ये देख लेना। मान लो अभी कंसेप्ट एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ कल मैंने ये लिखा के दिया था। मान लो ऐसे आ गया स्टेटमेंट ऐसा, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी। ये वाला स्टेटमेंट है, सीधा ये ऐसा स्टेटमेंट देगा, एक कंक्लूजन हमें दे देगा कि यार बताओ ए नाम का पर्सन ग्रेटर और इक्वल टू डी है क्या। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा बी नाम का पर्सन ग्रेटर और इक्वल टू डी है क्या। तीसरा यहां पर पूछा गया बी इज ग्रेटर देन डी है क्या, ऐसे आ गया। और अभी आपको क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि ये वाला स्टेटमेंट है, बताओ इनमें से करेक्ट कौन सा है, इतना पूछा जाएगा। क्या लग रहा है कौन सा करेक्ट आएगा, हाँ सेकंड करेक्ट लग रहा है। हाँ हम लोगों ने देखा, मतलब एक खाली ये बताइएगा इसमें जितने भी सिंबल यूज किए जा रहे हैं कौन से फैमिली से है, फैमिली 1 या फैमिली 2, फैमिली 1 के, फैमिली 1 के कि नहीं। तो अगर फैमिली 1 के हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंक्लूजन की तरफ देखते हैं। कंक्लूजन की तरफ कैसे देखेंगे, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ए से लेके कहां तक जाना है, डी तक, ए टू डी तक जाए। तो आप देखिए यार ए से लेके डी तक अगर मैं जाता हूं सीधा ए टू डी तक, सिंबल क्या क्या लगा, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, इक्वल, व्हाट इज द प्रेफरेंस, ग्रेटर, हमेशा ग्रेटर दे दो। यानी हम लोग कहेंगे ए और डी में तो रिलेशन होना चाहिए, और क्या रिलेशन होना चाहिए, ए नाम का पर्सन डी से ग्रेटर ही होना चाहिए, जो कि यहां पर दिया नहीं है, उसके चलते ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया। अब मान लो कि हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन देखा, कहां पर, बी से लेके कहां तक, डी तक। आप देखिए ऑर्डर देखिएगा यार, बी से लेके आप डी तक जाते हो तो प्रेफरेंस क्या आएगा, ग्रेटर और इक्वल और इक्वल। तो आंसर क्या देना है, ग्रेटर और इक्वल। यहां पर ग्रेटर और इक्वल दिया है, इस वजह से ये क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर सेम कंडीशन मैंने यहां पर लगा दिया, वही सवाल था, बी से लेके डी तक चले जाओ, आप बी से लेके डी तक जाओगे, ग्रेटर और इक्वल आ रहा था, प्रेफरेंस आना चाहिए बी इज ग्रेटर और इक्वल टू डी, जो कि दिया नहीं था, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, बट खाली देखिए कल पहला लेक्चर हुआ था, आज दूसरा लेक्चर है, मैं रिपीट तो कर रहा हूं, हाँ बट ये ध्यान देना कि मैंने ये कौन कौन से स्टेप यहां पर प्रेजेंट किए। 3 सिंबल याद कीजिए, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल ऐसे आता है हमेशा, ग्रेटर को पहला चॉइस, ग्रेटर नहीं है तो ग्रेटर और इक्वल को दूसरा, हाँ और कुछ भी नहीं बचा तो इक्वल मानेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पर फैमिली नंबर सेकंड के कंसेप्ट ले लेता हूं, फैमिली नंबर सेकंड के एग्जांपल। मान लो ऐसा एग्जांपल है, ए इज लेस देन बी, बी इक्वल टू सी, सी इज लेस और इक्वल टू डी। ये ऐसा स्टेटमेंट आ गया यार आपके सामने। अब कंक्लूजन पूछा गया बी इज लेस और इक्वल टू डी है क्या। दूसरा कंक्लूजन पूछा जा रहा है ए इज लेस और इक्वल टू सी है क्या। थर्ड कंक्लूजन पूछा गया बी इज लेस देन और इक्वल टू सी है क्या। ऐसे कंक्लूजन आ गए, ठीक है। आप ध्यान से बताइएगा इसमें आंसर क्या दोगे, कौन सा करेक्ट रहेगा, फर्स्ट करेक्ट लग रहा है। हाँ देखो अब हम लोग यहां पर भी सेम जाएंगे, यहां से कंक्लूजन पे तरफ देखना है, बी से लेके कहां तक जाना है, डी तक जाना है, बी से लेके डी, ऑर्डर को भी वैसे ही मैच करो। अब बी से लेके डी तक जाएंगे तो यहां से यार बी से लेके डी तक चले गए। अब देखिए बी से लेके डी तक जाते समय क्या क्या सिंबल लगा, इक्वल, लेस और इक्वल। क्या आंसर आना चाहिए, लेस और इक्वल। तो लेस और इक्वल तो दिया है, इस वजह से करेक्ट था, ये करेक्ट था। यहां पर देखेंगे सेकंड कंक्लूजन में मैंने कहा ए से लेके सी तक चले जाओ। अब ए से लेके सी तक जाओगे क्या क्या सिंबल लग रहा है, लेस और इक्वल। आंसर क्या आएगा, लेस आना चाहिए। यहां पर लेस दिया ना था, यहां पर तो उसने लेस और इक्वल दिया था, एक्चुअली ये वाला आंसर आना चाहिए था, जो कि गलत है,
ठीक है, ये वाला। अगर मान लो कि यहां पर मैंने लिखा बी और सी के बारे में, देखिए यार बी से लेके सी जाओ, क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, वो तो इक्वल ही दे रहा है। यहां पर क्या यूज किया, लेस और इक्वल, तो ये भी गलत था, रॉन्ग था, नोट डाउन कीजिएगा। और 5 मार्क्स का टॉपिक है तो मेरा एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है, जब मैं ये टॉपिक डिटेल में जा रहा हूं तो मेरा एक्सपेक्टेशन है 5 आउट ऑफ 5। एक भी मार्क्स ऐसे नहीं जाना चाहिए कि यार ये टॉपिक का चला गया। ठीक है, सभी के सभी मार्क्स चाहिए। और रीजनिंग में आप देखिए, जब आप एग्जाम दोगे तो आपके क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको आउट ऑफ आउट रीजनिंग था। आउट ऑफ आउट वाले ज्यादा होते हैं क्लास में। हाँ, मतलब ऐसे तो बहुत, पासिंग के लिए नहीं पढ़ना है कि मैं तो खाली क्लास पासिंग के लिए, पासिंग तो वैसे भी बना लोगे, इधर उधर से वीडियो देखो वही भी निकल जाएगा। पूरा का पूरा लाऊंगा यार, तब जाके मजा है फिर क्लास में। लिखा सभी ने, आगे बढ़ जाऊं। तो ये कंसेप्ट था। फिर दूसरा कंसेप्ट हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा कंसेप्ट मैंने कहा अपोजिट सिंबल का कंसेप्ट होता है। ठीक है, अपोजिट सिंबल। अब अपोजिट सिंबल में क्या किया, दो जो फैमिली है ना यार, दो फैमिली के अपोजिट की बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे पहले फैमिली में 3 सिंबल थे, तो हम लोगों ने कहा अपोजिट सिंबल में ग्रेटर है, तो ग्रेटर का अपोजिट क्या होगा, लेस हो जाएगा। अगर कहीं पर ग्रेटर और इक्वल है तो इसका अपोजिट क्या कर सकते हैं, लेस और इक्वल। हाँ, मतलब ऑर्डर अगर मैच नहीं हो रही है तो आप उसको चेंज कर देना। कहीं पर भी अगर इक्वल है तो क्या करोगे, इक्वल। तो ये वाला सिंबल है जिसको अपोजिट सिंबल के नाम से जाने जाते हैं। ऑर्डर नहीं मिली तो हम लोग सीधा यहां से चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट क्या था, नेक्स्ट कंसेप्ट था यहां पर नो रिलेशन, यानी ऐसे सिंबल जिसमें रिलेशन नहीं बना पाएंगे, बीच में कुछ भी आ जाए तो हम लोग सीधा उसको रॉन्ग करार कह सकते हैं। और नो रिलेशन को देखते समय बहुत ही सिंपल से याद कीजिएगा। मान लो मैंने कल आपको एक किस्सा भी सुनाया था, वेलकम मूवी का किस्सा सुनाया था। वेलकम मूवी इस वजह से जरूर देखना क्योंकि वेलकम मूवी में दो परिवार को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया। चलो वेलकम मूवी है ना, उसी प्रकार से एक पुरानी और मूवी का नाम ले लेता हूं, कभी टाइम मिले तो फैमिली को भी दिखाना, आप खुद देखना। हलचल नाम की एक मूवी आई थी, बहुत पुरानी मूवी है, हलचल नाम की मूवी, उसमें भी दो परिवार दिखाए गए। अमरीश पुरी का उनका किरदार देखना उस मूवी में, बहुत ही बढ़िया है। तो वो जो ऐसे दो परिवार है कि एक दूसरे से बहुत दोस्ती कभी नहीं करना चाहते, अलग दो ग्रुप में बटे हुए हैं ऐसे परिवार, तो हम लोग कहेंगे नो रिलेशन। उसमें रिलेशन बनाना मतलब बहुत डेंजरस हो जाएगा, नो रिलेशन। तो यहां पर नो रिलेशन किसमें लगेगा, अगर कहीं पर भी ग्रेटर है तो ग्रेटर को लेस नहीं चाहिए, अगर कहीं पर भी ग्रेटर है तो इसको क्या नहीं चाहिए, लेस और इक्वल नहीं चाहिए। अगर मैंने कह दिया कि यहां पर यार लेस, या ऐसे मान लो कि मैंने ये कह दिया कि इसके पास में ग्रेटर और इक्वल है तो ये लेस के साथ नहीं बनाएगा, और ग्रेटर और इक्वल किसके साथ नहीं जाएगा, लेस और इक्वल। और इसको अपोजिट कर दो तो भी ये अलग अलग परिवार के लोग हैं, ये कभी भी साथ में रिलेशन नहीं बना पाएंगे, तो इसको कहेंगे नो रिलेशन। ठीक है, नो रिलेशन। यानी मान लो यहां पर एक लेटर है सर, यहां पर लेटर है, आपको पूछा गया दोनों में क्या रिलेशन है, कुछ भी नहीं है, बना ही सकते नहीं रिलेशन, तो दैट टाइम इज अ नो रिलेशन। तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट था जो क्लास में कल कंडक्ट किया था, ये लिखा। ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ, लास्ट कंसेप्ट जो कल का रिवाइज करते तो फिर कंटेंट स्टार्ट कर रहा हूं आज का। देखिए, जितने स्टूडेंट नहीं थे प्लीज एक बार देख लेना। ठीक है, लिखता हूं, आगे बढ़ो। देखिए लास्ट कंसेप्ट क्या था, लास्ट कंसेप्ट था कंडीशन फॉर आइदर, ये वाला ऑप्शन आएगा, इसको कहेंगे कंडीशन फॉर आइदर, या इधर हम लोग रीड करते हैं। ठीक है, अब आइदर कब लगा सकते हैं ये पहले समझ लो। आइदर लगाने का मतलब क्या है और क्यों लगेगा, ये देखिए मैंने आपको कल ऐड बताया, 5 स्टार चॉकलेट है, रमेश एंड सुरेश में मैंने पूछा, रमेश एंड सुरेश ने बहुत ऐड किए उसकी, दो ऐसे लोग थे कि जिसने ऐड का कमाल कर दिया, अलवेज वही चले जा रहे थे। ठीक है, 5 स्टार जो चॉकलेट थी उसकी ऐड में। अगर मैं आपसे पूछूं कि रमेश एंड सुरेश में बड़ा कौन है, आप आंसर क्या दोगे, कोई पक्का थोड़ी है, वो तो माँ बाप को पता होगा, वही पूछना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं फैमिली को ही पता होगा ना। ठीक है, बाद बाहर का आदमी कैसे जान पाए, फूफा चाचा लगते हो, ठीक है, नहीं तो कब, वो तो पता नहीं हो सकते, कब है कि नहीं, मतलब घर वालों को ही पता होगा। मैं इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ, घर वालों को। लेकिन सर आप पता नहीं तो कैसे बताओगे, 3 ऑप्शन में ही होगा। रमेश बड़ा होगा सर, रमेश इज ग्रेटर देन सुरेश। दूसरा क्या, रमेश इज लेस देन सुरेश, और रमेश इक्वल टू सुरेश। यानी आपने 3 ऐसा कॉम्बिनेशन बैठा दिया कि यार इसी में से कोई तो है, तो सामने वाले के पास ऑप्शन ही नहीं रह बचेगा। तो जब आप आइदर बताते हो तो ये 3 चीजें सामने वाले को दिखाना है। अब बस आइदर के 2 कंडीशन थी, कैसे देखो, आइदर लगाते समय पहले ही देख लेना, आइदर तब लगेगा जब क्या होना चाहिए, इसमें 2 कंक्लूजन होना चाहिए, 2 कंक्लूजन रहना चाहिए। जो भी हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे उसमें 2 कंक्लूजन आने चाहिए, ये पहली कंडीशन। और दोनों कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, क्या लिखा के दिया था यार, सेम अल्फाबेट्स होना चाहिए या वर्ड होना चाहिए, यानी दोनों जगह पर ए बी ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ए बी। उसके बाद में दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए,
रॉन्ग होने चाहिए। अगर दोनों के दोनों रॉन्ग हैं तो आइदर लगेगा। अब मैंने ये कल पढ़ाया था तो मैं दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। देखिए, मैंने कहा कि ये कंडीशन अगर मेरी सेटिस्फाई हो रही है तो अब मैं देखूंगा डायरेक्ट कंडीशन आइदर कब लगती है। जैसे मान लो हम लोगों को ये दे दिया ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, ये मेरा स्टेटमेंट में रिलेशन आ गया। हम लोगों ने पूरा चेक किया, स्टेटमेंट कह रहा है ए नाम का लेटर ग्रेटर और इक्वल टू बी हो सकता है। तो फिर हम लोगों ने देखा यार पहला कंक्लूजन, एक जगह पर कंक्लूजन दिया ए ग्रेटर देन बी और दूसरा कंक्लूजन दिया ए इक्वल टू बी। अब देखिए इसके प्रति, इसको देखने के प्रति ये वाला कंक्लूजन करेक्ट आएगा या रॉन्ग आएगा? रॉन्ग आएगा। क्यों रॉन्ग आएगा? बिकॉज हम लोग तो ग्रेटर कह रहे हैं, वो क्या दिखा रहा है? ग्रेटर और इक्वल। तो इसके प्रति ये वाला कंक्लूजन गलत आ जाएगा, रॉन्ग आएगा। ये भी क्या आएगा? ये भी रॉन्ग आएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने दोनों को कंबाइन कर दिया तो आइदर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों से आइदर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लो यहां पर दे दिया ए इज लेस और इक्वल टू बी, तो ये आइदर कब बनेगा? बताइएगा जरा, ये आइदर कब बन सकता है? जब एक कंक्लूजन में क्या चाहिए? ए इज लेस देन बी और दूसरे ए इक्वल टू बी। तो दैट टाइम ये आइदर बनेगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के ही आपका स्टेटमेंट बन रहा है। लेकिन सर कंक्लूजन में ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है ए और बी में, तो उस केस में आइदर कब लगेगा? उस केस में आइदर लगाने के लिए आपको तीन कंडीशन चाहिए, ग्रेटर भी चाहिए, लेस भी चाहिए और इक्वल भी चाहिए, तभी आइदर बना सकते हैं। ठीक है, जहां पर नो रिलेशन हो। तो ये नोट डाउन कीजिएगा। अभी का एग्जांपल स्टार्ट करता हूं, आज की नोट्स में पहले ही शेयर करता हूं आपके साथ। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, मेरा चैलेंज है अगर आप पूरी तरह से इसको अटेंड कर लो, मैं आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा विदाउट पेन यूज के। ऐसा भी हो सकता है, पूरा का पूरा विदाउट पेन यूज कर सकते हैं, बट आपको स्टार्टिंग में समय लगेगा। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बना रहे हैं। खाली ये होगा कि मैं यहां पर हो जाएगा कि आपका 5 मार्क्स का जो टॉपिक है आप 2 मिनट के भीतर बना रहे हो, इतना तो जरूर कह सकता हूं। लेवल थोड़ा सा जो कोडिएट वाला होता है वो डिफिकल्ट करेगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा। पहला तो देखिए कि ये आइदर तब लगेगा जब आपके साथ कितने कंक्लूजन होने चाहिए? टू कंक्लूजन में लगता है। दूसरी, दोनों कंक्लूजन में क्या होना चाहिए? सेम अल्फाबेट होना चाहिए। जैसे यहां पर हमारा एक स्टेटमेंट है, यहां पर ए बी है और यहां पर भी ए बी है, ये आंसर दिया है और हम लोग कह रहे हैं ग्रेटर होना चाहिए। ग्रेटर नहीं है क्योंकि वो तो ग्रेटर और इक्वल कह रहा है, यहां पर क्या कह रहा है? खाली इक्वल है। तो ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमारा आंसर तो ये है, बट ये दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो मेरा आंसर ये मिल जाएगा। तो उस केस में मैं इसको आइदर लगा सकता हूं, उसमें मैंने आइदर लगा दिया। यहां पर ये क्या है? लेस और इक्वल, लेस और इक्वल टू बी, यहां पर लेस दिया और यहां पर इक्वल दिया, दोनों को मिलाएंगे तो यही मिलेगा, तो उस केस में आइदर लगा सकता है। लेकिन ऐसे मान लो ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, तो आइदर कब लगेगा? तो तीन कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, ग्रेटर और क्या चाहिए? स्मॉलर और इक्वल, तभी आइदर लगेगा, नहीं तो नहीं लगने वाला। ठीक है, चलिए मैं छोटे छोटे स्टेप से पहला टॉपिक आपको बताता हूं, बट प्लीज आप सभी ने, जितने भी स्टूडेंट हैं, कल का लेक्चर लाइव रिकॉर्डेड नहीं देखा होगा या अटेंड नहीं किया होगा, उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो और अच्छी तरह से क्लियर होगा। वैसे भी अभी मैं टीच करते समय बताऊंगा आपको, लेकिन देखना पहला। हाँ देखो, जब एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में जाते समय, एग्जाम में जैसे जाओगे हमारे पास 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा एग्जामिनर। ठीक है, कैसे ऑप्शन देते हैं? ऑप्शन ए का मतलब क्या है? ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। यार पहला वाला करेक्ट है, खाली पहला करेक्ट है। ऑप्शन बी का मतलब क्या होगा? ओनली कौन सा? सेकंड कंक्लूजन फॉलो, सेकंड ही करेक्ट है। ऑप्शन सी का मतलब होगा आइदर, लगा दिया यार, आइदर कंक्लूजन वर और नहीं तो सेकंड, या तो पहला नहीं तो दूसरा, आइदर वाला जो अभी कंडीशन। ऑप्शन डी का मतलब क्या होगा? नाइदर। व्हाट इज मीन बाय नाइदर? दोनों गलत है यार, दोनों गलत है, दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। और ऑप्शन ई का मतलब क्या होगा? बोथ कंक्लूजन, दोनों के दोनों क्या है ना? करेक्ट है। यानी जब आप एग्जाम में जाओगे वो लिखा जाएगा ए बी सी डी, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर टिक करेंगे, ए ऑप्शन बी ऑप्शन, ऐसे चलते जाएंगे। यहां पर जब मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, मुझे ए बी सी डी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, दोनों गलत, आइदर, ऐसे ऑप्शन चाहिए। आप मुझे वैसे ही बताओ, उस प्रकार से चलते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, ऐसा कहीं ना कहीं दिया जाएगा, खाली चेक कीजिएगा। ये पीडीएफ मैंने सेंड किया है ग्रुप में, आप जानते हो। हाँ, बस ऑब्जर्व कीजिएगा क्या चल रहा है। ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं हम। पहली केस है, जब भी हम लोग एग्जाम में सॉल्व करें, हमारा पूरा ध्यान ये स्टेटमेंट होता है, ये कंक्लूजन, स्टेटमेंट के ऊपर नहीं हो, किसके ऊपर हो? कंक्लूजन पे, खाली कंक्लूजन पे। इसमें देखा एफ और टी का रिलेशन, इसमें भी टी और एफ का रिलेशन, दोनों पे रिलेशन एफ और टी का है। ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अब एफ और टी का दोनों में से रिलेशन है। अब देखते हैं, दोनों जगह पर तो सेम अल्फाबेट है, सेम है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेटमेंट में देखेंगे। स्टेटमेंट में पहला कौन सा आया?
टी, यानी टी से लेके कहां का रिलेशन है, एफ तक, यहां तक जाना है। तो हम लोग स्टेटमेंट में टी से लेके जा रहे कि नहीं, तो दोनों में अगर सेम अल्फाबेट हो तो ऑर्डर एक जैसा कर दो, एक जैसा करो। कैसे करेंगे, टी से लेके कहां तक, एफ तक। यहां पर एफ से लेके टी है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसका रिवर्स क्या लिखेंगे, टी इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ। एक्चुअली वो ये कहना चाहता था फिर तो, टी इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ। ये तो वैसे ही हमारा बना हुआ है। अब हम लोग चेक करते हैं इस वाले ऑप्शन को, कहां से, टी से लेके एफ। बताओ यार क्या क्या सिंबल नजर आ रहे हैं, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। व्हाट इज द आंसर, ग्रेटर, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल और ग्रेटर हो तो ग्रेटर ही आता है। यानी हम लोग क्या कहेंगे कि जो आंसर बनेगा टी और एफ में, तो टी नाम का लेटर ग्रेटर होना चाहिए किससे, एफ से। उसके अकॉर्डिंगली ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, क्योंकि बहुत बार हमें लगेगा ये तो आइदर बन रहा है, आइदर बनेगा ही नहीं, ठीक है। और ये क्या होगा, करेक्ट, क्योंकि यही दिया है, बस यही आंसर है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा था। देख लीजिएगा, रफली चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ में वैसे ही प्रोवाइड कर दूंगा, आंसर देने के लिए थोड़ा सा लिख सकते हैं आप लोग, चेक कीजिए यार। और जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ देखो और आंसर आ जाएगा, इतनी गारंटी है। स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है, स्टेटमेंट लिखने के बाद में फिर कंक्लूजन लिखना, फिर कैसे बना उसके बारे में समझना, क्या बनाया जा रहा था। आगे बढ़ू, लिखा, देखिए स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को देख देख कहां से उठा पाएंगे। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखिए, ये वाला आराम से चेक कीजिए, नाइदर यानी दोनों गलत, ओके। और किसी का आंसर आराम से देखिए, मैं आंसर आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ऑनलाइन वाले भी चेक करना कि आंसर क्या दोगे यार। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एकदम स्ट्रिक्ट। सबसे पहले किसको देखा आपने, आर, और किसको देखा, जेड को। आर और जेड, वो तो ए और डी है, तो आर और जेड को पहले उठा लेते हैं। आर और जेड को देखा, सबसे पहले लेटर कौन सा आया, आर। आर से लेके कहां तक, जेड तक, यहां तक ही देखिए, आर से लेके जेड। आर से लेके जेड देखेंगे तो पहले ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, इक्वल, ये क्या आया, लेस और इक्वल। यानी ये दो सिंबल अलग अलग परिवार के हैं, दो सिंबल अलग अलग परिवार के, तो रिलेशन तो नहीं बना सकते, इसकी वजह से फॉल्स, रॉन्ग हो गया, सीधा रॉन्ग हुआ। यहां पर आते ए और डी की बात कर रहे हैं। अब ए और डी में सबसे पहला लेटर क्या आया, डी आया, सबसे पहला लेटर तो डी आया, तो डी से लेके ए तक चले जाओ। अब डी से लेके ए तक जाएंगे तो रिलेशन बनेगा। देखो आप डी से लेके ए तक जाओगे तो रिलेशन बन रहा है, क्या रिलेशन लग रहा है, देखो इक्वल, लेस और इक्वल, और क्या आ रहा है, इक्वल। व्हाट इज द आंसर, लेस और इक्वल, लेस और इक्वल को प्रेफरेंस देंगे। तो वो आंसर कैसे बनता, वो ऐसे बनता, डी नाम का लेटर लेस और इक्वल टू ए बनता, ये स्टेप है। डी नाम का लेटर लेस और इक्वल टू ए बनता। हम लोग कहते सर ऑर्डर चेंज करो, रिवर्स, क्योंकि ए ने शुरुआत की है, जब ए ने शुरुआत की तो आंसर क्या बनता, ए नाम का लेटर ग्रेटर और इक्वल टू डी होना चाहिए। क्या दिया है ग्रेटर और इक्वल, नहीं, क्या दिया है, ग्रेटर, इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी, ये वाला नाइदर, हाँ नाइदर वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, यानी दोनों के दोनों ऑप्शन वहां पर रॉन्ग थे। फैमिली वन फैमिली टू का आपस में कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा, ये ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट लिखिए, हाँ, क्योंकि उसमें ही आपका आंसर रहेगा। अब भले यहां पर आप जब खुद होके सॉल्व करोगे तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत डायरेक्टली आंसर दे सकता है, बट यहां पर कंटेंट आपके सामने होना चाहिए कि कैसे बनाए जा रहे थे यार। स्टेटमेंट को जल्दी जल्दी लिख के व्हाट्सएप पे मैंने नोट्स पहले शेयर कर दिए थे। ये वाला सवाल अब बताओ, आप लोग चेक कीजिए आंसर क्या दोगे। लगना लगेगा, आइदर लग रहा है, हाँ नो रिलेशन, नहीं लगेगा, क्योंकि चलो यार कुछ लोगों का ना नहीं लगेगा, कुछ कह रहे लगने वाले, ठीक है, चेक करते हैं। जब आप ऐसे लेटर देख लो, पहले क्लियर हो जाता है, के टी टी के, पहले ऑर्डर सेम कर लेता है, सबसे बेसिक ऑर्डर सेम करना जरूरी है। हमारे पास सबसे पहले लेटर कौन सा है, के, और के से लेके कहां तक जाना है, टी तक। तो वैसे ये पता है के और टी में कोई रिलेशन नहीं है, के और टी में तो कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आप देख लो वहां से क्यों रिलेशन है, यहां तक सही चल रहा था यार, इस दो सिंबल ने अपोजिट फैमिली के सिंबल लग गए, तो रिलेशन तो नहीं बनेगा। अब रिलेशन नहीं बनेगा तो हम लोग कहेंगे के और टी में कोई रिलेशन नहीं, मतलब क्या, नो रिलेशन। अब नो रिलेशन में भी तो आइदर लगता है, नो रिलेशन में भी तो आइदर लगता है ना, लेकिन कब लगता है नो रिलेशन में, तीन कंडीशन, ग्रेटर आए, स्मॉलर आए, इक्वल आए, ठीक है। यानी हमारे साथ ग्रेटर भी होना चाहिए, स्मॉलर भी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, दैट टाइम मैं अदर कह सकता हूं खाली, ठीक है। तो हमें चेक करने के लिए ऑर्डर को सेम करना है। अब मैं मानता हूं कि हम लोगों ने क्या किया, इसको ऐसे ही रखा, के इज ग्रेटर देन टी ही रखा, इसको एज इट इज रख दिया, जैसे कि वैसा रखा। इसको चेंज करते हैं, इसी को चेंज करते हैं, जो आप कह रहे हो टी इज लेस और इक्वल टू के, इसको रिपीट करोगे, उल्टा करोगे तो क्या होगा, के इज ग्रेटर और इक्वल टू टी होगा। तो आप थोड़ा कंडीशन को देखिए क्या कहना चाहते हैं। यहां पर हम लोग कह रहे के नाम का लेटर टी से बड़ा है,
और यहां पर भी क्या कह रहे हैं हम लोग, यहां पर भी हम लोग वही कह रहे हैं कि के नाम का लेटर टी से ग्रेटर है, नहीं तो के नाम का लेटर क्या है, इक्वल है। बट एक कंडीशन नहीं बता रहे, कौन सी कंडीशन नहीं बताई, लेस नहीं बताया, इसके चलते आइदर नहीं लगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों रॉन्ग, नाइदर वाला आंसर ऑप्शन में टिक करेंगे, बोथ रॉन्ग या नाइदर वाला जो ऑप्शन होगा एग्जाम में वैसे टिक कर देना। ठीक है, तो ये पहला वाला पैटर्न चल रहा है जिसमें आपको डायरेक्टली इनक्वलिटी दी जाती है और उसमें सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर, लिखा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छे वाले भी एग्जाम्पल मैंने अलग अलग टाइप के ऐड किए हैं। जैसे जैसे आप एक एक लेवल पार करोगे, पहला लेवल तो मेरा कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है कि मैं कंसेप्ट आपको पढ़ा दूं, फिर आप में उसको कैसे सॉल्व करो। उसके बाद में जो मिसिंग सीरीज है उसमें जिनका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है वो उसमें कैसे हैंडल कर पाए। और देन इज कोडेड, कोडेड सबसे डिफिकल्ट ऐसे। चलिए ये वाला क्वेश्चन सभी का इधर पक्का लग रहा है। ओके, दोनों जगह पर सेम लेटर है, दोनों जगह पर सेम लेटर है, ये वाई और एक्स है, ये एक्स और वाई दोनों सेम है। अब स्टार्टिंग में कौन सा लेटर दिया, और y से लेके कहां तक, x तक, तो y से लेके x तक चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, y के हिसाब से लेटर बना लेते हैं। देखो y इज ग्रेटर देन x, और x इक्वल टू y को भी क्या कह सकते हैं, y इक्वल टू x कहते हैं। तो दोनों की ऑर्डर सेम हो गए अभी। ठीक है, दोनों की ऑर्डर सेम हो गए। अब मैंने यहां से पूछा कि यार मैं x और y का रिलेशन अगर देखूं तो इसमें पहला है ग्रेटर और इक्वल, इक्वल ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। व्हाट इज द आंसर, y इज ग्रेटर और इक्वल टू x, ये वाला बनेगा। उसके चलते इंडिविजुअली इसको देखा तो ये गलत होगा, और इंडिविजुअली ये देखा तो भी गलत होगा, लेकिन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो वही आंसर मिलेगा। इस वजह से आइदर इज द राइट आंसर। चलो, तो ये सभी का बन गया, सही चला इसमें। ठीक है, ऑर्डर सेम करना, ऑर्डर सेम करना। एक दो ऐसे क्वेश्चन है बीच में जहां पर मुझे लगता है 99% गलत करेंगे, वो आगे दिखाता हूं आपको कौन सा रॉन्ग हो जाता है एग्जाम में। आइदर लगेगा, अमित आइदर लग रहा है, उमेश इनका कहना है ऑनलाइन से आइदर आना चाहिए। ठीक है, पीछे आइदर लग रहा है, सभी का आंसर आइदर चल रहा है, चेक करता है। ठीक है, यहां पर देखा यूएक्स और एक्स यू, पहला लेटर कौन सा है, एक्स, एक्स से लेके कहां तक, व्हाट इज द आंसर, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि ये और ये सिंबल अलग अलग आएंगे। तो हम लोगों ने पहले क्लियर किया नो रिलेशन, इसमें रिलेशन नहीं है। अब रिलेशन नहीं है तो आइदर बनना तो सकते हैं, लेकिन कब बना सकते हैं, ग्रेटर आ जाए, लेस आ जाए और इक्वल आ जाए, दैट टाइम इज आइदर बनेगा। अब देखो ऑर्डर को एक जैसा कर लेता है, ऑर्डर को एक जैसा करूंगा मैं, इसी को लिख दूंगा एक्स इज ग्रेटर देन यू, ऐसा लिख सकता हूं। अगर ये एक्स इज ग्रेटर देन यू है, यहां पर क्या पता चला है, एक्स इज लेस देन यू है, नहीं तो क्या कर रहा है, एक्स इक्वल टू यू है। सही है, तो आइदर लग जाएगा, करेक्ट। तो आइदर वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है, नो रिलेशन में आइदर लग गया, ये वाला था, ये वाला एग्जाम्पल। हाँ देखो, अब यहां से थोड़ा पैटर्न चेंज होगा। यहां पर क्या है ना, अब जो कंटेंट आएंगे, हाँ ये भी सेम है, अभी वही भी सेम ही चल रहा है। अब क्या कीजिएगा, अब एक देखिए, लिखने में ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी। अब क्या करना है, आपको स्टेटमेंट नहीं लिखते बैठना है, खाली चेक करना है कि मेरा आंसर जल्दी आ रहा है कि नहीं। 1 मिनट के भीतर 30 सेकंड ऐसे आना चाहिए, जल्दी जल्दी। ऑप्शन देगा, आंसर निकाला, हाँ ऐसे चलना है। चलो स्टार्ट। क्यू से लेके क्या चल रहा था, डी, पहला कौन सा आया, पहला डी आया, और डी से कहां तक जाना है, क्यू तक। रिलेशन तो बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, डी इज इक्वल ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल ग्रेटर, व्हाट इज आंसर, डी इज ग्रेटर देन, डी इज ग्रेटर देन क्यू होना चाहिए। अब डी इज ग्रेटर देन क्यू को ज्यादा ज्यादा क्या लिखते हैं, क्यू इज लेस देन डी, ऐसे लिखते हैं। तो पहला वाला क्या था, रॉन्ग, पहला वाला तो रॉन्ग था। ओके, इसको चेक करते हैं, डब्ल्यू और किस में देखना है, ई में। तो डब्ल्यू और ई में पहला लेटर क्या है, ई से लेके डब्ल्यू, क्या लग रहा है, लेस, लेस और इक्वल, लेस और इक्वल, व्हाट इज द प्रेफरेंस, लेस, लेस लगना चाहिए, यानी ई नाम का लेटर लेस लगना चाहिए, किससे, डब्ल्यू से। रिवर्स कर दो क्योंकि ऑर्डर रिवर्स है, डब्ल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन ई होगा। तो सेकंड वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट आएंगे। ठीक है, सेकंड वाले डायरेक्टली आ जाएंगे। आपको मैं नोट्स एग्जिटी सेंड कर देता हूं, लिखा हुआ, बस देखना आपका टाइमिंग में आंसर आ रहा है कि नहीं, इतना चेक करना। और जो लोग गलत, मतलब गड़बड़ तो नहीं हुई है, लेकिन वो देख लेना। नेक्स्ट, करेक्ट इंपॉर्टेंट है ना। ओके ठीक है, आर और किस में देखना है, क्यू में। आर और क्यू में पहला लेटर क्या है, क्यू, क्यू से लेके आर, क्यू से लेके आर, लेस, लेस और इक्वल, लेस, लेस और इक्वल, क्या आंसर आएगा, लेस आएगा। यानी क्यू नाम का लेटर कहेगा कि वो लेस है, किससे, आर से। इसको ही क्या कहेंगे, आर इज अ ग्रेटर देन क्यू होगा। तो ये वाला होना चाहिए जो कि दिया था, सही था, ये तो करेक्ट था। अब देखा हम लोगों ने किसमें, डी और यू में। डी और देखो, ये डी यहां पर है, यू यहां पर है, बीच में ये कौन से आ गए, अपोजिट। ठीक है, तो नो रिलेशन, करेक्ट यार, ये पहला वाला सभी का बना। प्लीज इंडिविजुअली चेक करना, क्योंकि कहानी कैसे है ना, थोड़ा जल्दी क्यों बनाना चाहता हूं। यहां पर पहला 5 क्वेश्चन मैंने बहुत सीधा आराम से दिखा है, यहां पर थोड़ा सा फास्ट देख रहे हैं कि कितने लोग बनाते हैं, फिर और थोड़ा धीमे करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर नहीं देगा आगे। हाँ देखते हैं,
यहां पर सॉल्व कीजिए, फिर वो टाइम आप देख पाओगे कितने टाइम में बन रहा है। पहले सॉल्व करोगे तो मजा क्या आएगा ना, आपका आंसर आ रहा है लेकिन टाइम काउंट नहीं हो रहा है ना, मेजर नहीं हो पा रहा। देखिए यहां पर यस और किस में रिलेशन देखना है, ओ में। तो एस और ओ में देखने जाए तो यहां से ओ से लेके एस जाएंगे, रिलेशन नहीं बन पाएगा, क्या हो जाएगा, नो रिलेशन। ठीक है, पी और किसका चाहिए, वाई का। पी और वाई का चाहिए, लेटर स्टार्ट हुआ वाई से लेके क्या तक, पी तक। तो ये इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, इक्वल ग्रेटर और इक्वल, व्हाट इज द आंसर, वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू पी। तो इसी को कह सकते हैं पी इज लेस और इक्वल टू वाई। तो यानी सेकंड वाले सभी स्टूडेंट राइट थे, ये वाला करेक्ट था। ठीक, नेक्स्ट चलिए ये वाला सवाल। ओके चलो, आइदर उमेश, हाँ अमित आइदर कह रहे हैं, प्रीति आपका आइदर, दोनों प्रीति, उधर स्नेहल आपका भी आइदर आ रहा है। ओके, और किसी का, हाँ खुशी इनका भी कहना है आइदर आएगा। ठीक है, आइदर आ रहे सभी का, आइदर अलग है, बोथ रॉन्ग अलग है, पहले देख लेना आइदर चल रहा है, क्लियर। देखते हैं फिर यार, आइदर सभी का लग रहा है। ओके, जेड और किस में देखना है, टी में। बट हम लोगों ने देखा जेड और टी का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, कुछ भी रिलेशन नहीं। अब जेड और टी का रिलेशन है, तीन कंडीशन दिखानी है। तीन कंडीशन दिखाते समय मान लो कि जेड को हम लोगों ने एज इट इज रखा, तो इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा, जेड इज लेस और इक्वल टू टी। यहां पर हम लोग कह रहे हैं जेड स्मॉलर भी है, हाँ जेड स्मॉलर है टी से, और एक जगह पर कह रहे जेड क्या है, इक्वल है टी से, और यहां पर कह रहे जेड क्या है, ग्रेटर है। तो दैट टाइम आइदर वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे, आइदर इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी लास्ट इस टाइप का, फिर थोड़ा सा टाइप स्लाइटली चेंज करूंगा खाली। बताओ इसका लास्ट एग्जांपल, एल और डब्ल्यू का रिलेशन पूछा था, तो एल और डब्ल्यू में देखा एल से लेकर डब्ल्यू, इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल, तो ग्रेटर ही आएगा। ठीक है, जी और आर का रिलेशन पूछा था, जी और आर को देखा तो नो रिलेशन, हाँ नो रिलेशन यहां से, ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग। तो ये वहां तक सब खत्म। अब क्या होगा सर, एग्जाम में यही आएगा, नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। आ गया तो अच्छी चीज है, आना तो चाहिए, ऐसे आता है हम, बट मैं कहता हूं ये इतना सिंपल नहीं चलेगा। वो क्या करेगा, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये क्या किया है उसने, ध्यान से समझे। ये क्या होता है ना कि अगर मान लो आपके सामने खाना पूरा रेडी बना के रखा है, आप जाओ बस खाना खा लो, ये स्टेटमेंट यानी क्या, पूरा सजा के डिश रखी है, बस खाने की देर है, आपको खाना ही खाना है। एक क्या होगा, डिश रेडी नहीं है, उठाना है, सब्जी लो, बफे पार्टी में जाते हैं, अब सब्जी लेना है, ये रायता यहां पर लेना है, अब लेके खाना आपको खाना है। ठीक है, अब खाना है, यानी अब क्या करेगा वो, ये नहीं देगा, इसको अलग अलग कर देगा, इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, आपको जो चीज चाहिए वही उठाना है। कभी होता है कि नहीं, बफे पार्टी में आप चले गए तो लोग क्या करते हैं, इतना भर भर के लेते हैं, कभी दोबारा आना नहीं पड़े। लेकिन कुछ ऐसे करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, घर पे तो दाल रोटी रोज मिलती है, गुलाब जामुन ही खाएंगे, वो एक आइटम पे रहता है। तो आपको जो चाहिए उसी के ऊपर फोकस करो, बाकी मत देखना। ठीक है, चलिए इसी का थोड़ा सा डिफिकल्ट, स्लाइटली डिफिकल्ट, वही रूल वही थ्योरम वैसे ही रहेंगे, आपको वही दिखना है, ऑप्शन में टिक वैसे ही करेंगे। पहला सवाल देखिए, गड़बड़ कहां पर हुई, यही वो सवाल था कि जो मैं वेट कर रहा था कब ये एंट्री मारे, इसका समझो। मान लो घर में ऐसे दो जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई करो, डुप्लीकेट पूरा का पूरा, और पेरेंट्स को कपड़े लेने जाना है। अब छोटे बच्चे, बड़े बच्चे होते तो फिर तो कलर गिलर वो पसंद ही करेगा, वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों बच्चे जुड़वा है, कपड़े लेने जाना है, क्या दोनों को लेके जाना जरूरी है, क्यों, एक का कपड़ा ले लो, दूसरे को परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि जुड़वा बता रहे सेम है, डुप्लीकेट है, ये वाली बात हो रही। सही वही यहां पर यूज किया गया। मैंने आपको आइदर पढ़ाया, मैंने कहा दो कंक्लूजन हो, दोनों में सेम अल्फाबेट हो, तब आइदर लगेगा, दोनों रॉन्ग भी हो जाए। अब चेक करते हैं, इसमें आर और किसका रिलेशन है, डब्ल्यू का, इसमें किसका रिलेशन है, यू और डब्ल्यू का, मतलब आर और डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू। अब डायरेक्ट तो नहीं है, और अब हमें देखना पड़ेगा यार, यू को डब्ल्यू से कनेक्ट करना है, आर को भी डब्ल्यू से कनेक्ट करना है। पहले उठा लेते हैं डब्ल्यू किसके साथ कनेक्टेड है, टी के साथ। ये देखो हाँ, मतलब ये खाना अलग अलग रखा हुआ, आपको सिलेक्ट करना है मुझे क्या चाहिए। तो मैंने कहा टी और डब्ल्यू का रिलेशन है। टी का रिलेशन किसके साथ है, यू के साथ, टी का रिलेशन तो यू के साथ है। तो मैं जितना जरूरी है उसको ही लिखता हूं, जितना जरूरी है उसको ही लिखूंगा। यानी मैंने देखा टी नाम का लेटर का रिलेशन डब्ल्यू के साथ है, ये देख रहे हो आप, ठीक है सही है। फिर कह रहा है टी कह रहा है कि मैं लेस और इक्वल टू क्या हूं, यू हूं, तो यानी टी का कहना है मैं लेस और इक्वल टू यू कहना चाहता हूं। और यू कह रहा है कि मैं किसके समान हूं, आर के, क्योंकि हमें आर की भी जरूरत थी। तो हम लोगों ने कहा, यू ने कहा कि यू और आर आपस में कनेक्टेड है। तो एक्चुअली आपका स्टेटमेंट ऐसे बनेगा जो आपको चाहिए उस हिसाब से। यानी अब क्या हुआ, मुझे सब कुछ खाना नहीं है, मुझे इतनी चीज खानी है, मैंने, हम लोगों ने अपना डिश बना लिया, अब ये बना है। अब इसको चेक करते हैं, अब इसको चेक करेंगे तो हमें यह पता चल रहा है, यू कहो या आर कहो, बात तो एक ही है।
यू कहो या आर कहो, बात तो एक ही हो रही है। तो हम लोग करते हैं एक ही लेटर यूज करें, क्योंकि यू और आर तो सेम ही है। तो यू और आर सेम है, तो मैं यू के आर के जगह पर यू ही लिख देता हूं फिर। ठीक है, तो ये वाला कंक्लूजन क्या होगा, u इज ग्रेटर देन क्या होगा, w। और ये क्या होगा, u इज इक्वल टू w। तो मेरा खाली रिलेशन u से लेके किसके बीच में देखना है, w के बीच में। तो बताओ u और w के बीच में रिलेशन क्या आएगा, ग्रेटर और इक्वल। अगर u इज ग्रेटर और इक्वल टू w आ रहा है, पहले इसमें कह रहे खाली ग्रेटर, और दूसरे इसमें क्या कह रहा है, इक्वल। लेकिन दोनों को कंबाइन करें तो आइदर, तो इस केस में आइदर लगा, जबकि हम लोग कह रहे थे लेटर सेम होना चाहिए। यहां पर लेटर सेम ना होते हुए भी आइदर लग गया, बिकॉज कंडीशन में सेम था। ठीक है, ध्यान से देखिए कि हम लोगों ने कौन सी लाइन कहां पर रखी थी और कैसे। अब पूरा कंटेंट लिखना, गिवन वगैरह ऐसे पूरा लिखना है अभी। मतलब इसके पहले कंटेंट जैसे हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट चल रहे थे, मैंने कहा लिखो ही मत, अभी इसको पूरा लिख लो कि क्यों आंसर बताया था, क्या रीजन था, देखना। सभी के सभी कंटेंट वैसे ही अभी, हाँ थोड़ा सोच के समझ के सॉल्व करना कि कहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं दिया है वो और ये तो अच्छी बात है कि वो यहां पर कनेक्ट भी तो कर रहा है। वो बाद में ऐसा होगा दो दो लेटर का इस कनेक्शन दे देगा, फिर आपको डिसाइड करना है कौन सा लेटर कहां पर यूज करें। ठीक है, आगे बढ़ो। क्लियर, लिखा आप लोगों ने यार, देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से पहले रीड करना। दिखाई दे रहा है किसका रिलेशन लग रहा है, पी और यस, पी और यस, बहुत सिंपल है। फिर पी और यस दोनों जगह पर, पी ने शुरुआत की, यस बाद में, ऑर्डर तो सेम है। हम लोग जाते हैं पी और यस को कनेक्ट करेंगे, तो पी का रिलेशन किसके साथ है यहां तक, क्या सच में यू के साथ रिलेशन है, नहीं है, यू के साथ थोड़ी रिलेशन है। पी तो अपना रिलेशन किसके साथ बना सकता था, ज्यादा ज्यादा आर तक। आर तक बनाने के बाद में पी यू के साथ कभी रिलेशन नहीं बना पाएगा, यानी पी को कनेक्ट भी करना है तो पी क्यू और आर से ही कनेक्ट कर सकता है। अब आगे क्यू और आर तो दिया ही नहीं है, क्यू और आर तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा पी यू तक अगर जाता और यू ने अगर एस से कनेक्ट करता भी, यू अगर एस से कनेक्ट करता भी, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, नो रिलेशन ही आएगा। क्योंकि हम लोग कह रहे हैं यार पी और यू का तो रिलेशन नहीं है, और यू कह रहा है कि मेरा रिलेशन यस के साथ है। हम ना वी से अटैच कर पा रहे हैं ना कहीं पर जा पा रहे हैं, इसकी वजह से दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। और रिलेशन नहीं है तो ये भी रॉन्ग होगा और ये भी रॉन्ग होगा। लेकिन आइदर तो बना सकते थे, नो रिलेशन में कितनी कंडीशन चाहिए थी, 3 कंडीशन, कितनी दी है, 2 ही कंडीशन है, ये ग्रेटर है स्मॉलर है, इस वजह से दोनों के दोनों रॉन्ग होने चाहिए ऐसे। चलिए ये सिंपल था। चलो टाइम तो अभी खत्म हो गया इसका, चेक कर लेते हैं। देखिएगा आपने अगर लिखा वगैरह जैसे, हाँ ठीक है। अब देखें, अब पहली कंडीशन कैसे है ना कि क्यू और एक्स का रिलेशन चाहिए, क्यू और एक्स का रिलेशन चाहिए। मैं पहले एक्स को ढूंढ लेता हूं, एक्स यहां पर है, एक्स यहां पर है और क्यू यहां पर है। तो क्यू का रिलेशन किसके साथ बना रहा है, ए के साथ। तो हम लोग ये कहेंगे कि यार क्यू ने कहा कि क्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू क्या है, ए। फिर सीधा यहां से लेके एक्स तक आ जाते हैं, यानी ए इक्वल टू क्या है, के है, और के इज ग्रेटर देन क्या है, ए, एक्स है। तो ये हमारा बन गया स्टेटमेंट, जैसे आपने स्टेटमेंट ऑब्जर्व किया, ये स्टेटमेंट बना। अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम लोग जाए और सोचा जाए कि यार क्यू का एक्स के साथ क्या रिलेशन आएगा, तो हम लोग ग्रेटर और इक्वल, इक्वल और क्या आ रहा है, ग्रेटर। तो हमारा आंसर आता कि क्यू नाम का जो लेटर है वो ग्रेटर होगा किससे, एक्स से। तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला आंसर होना चाहिए। तो ये आंसर गिवन है, तो इसके चलते पहला वाला राइट था, फर्स्ट इज द करेक्ट। ठीक है, चलो सेकंड के बारे में देखते हैं। सेकंड में किसका रिलेशन चाहिए, के और एम का। के का रिलेशन इनके साथ है, इन्हीं के साथ है ना वैसे देखा जाए तो, लेकिन एम का रिलेशन देखते हैं। देखो एम का रिलेशन किसके साथ है, एन के साथ, और एन का रिलेशन यहां से यहां पर आ रहा है, यानी एन आगे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एन किसके साथ नहीं रिलेशन बना पाएगा, एक्स के साथ, तो आगे रिलेशन बनाना पॉसिबल होगा ही नहीं। इस वजह से इनमें नो रिलेशन की वजह से ये वाला आंसर। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। बहुत आ रहा है, लिखना पड़ेगा यहां पर। देखो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते कैसे है, देखते चलो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों का कहना है बहुत करेक्ट, आप चेक कीजिए। मेरा कहना है पहला जब भी सवाल आए कोई भी, पहले लेटर को देख लो, क्यू और एक्स का रिलेशन चाहिए, क्यू और एक्स का चाहिए कि नहीं। एक्स हमारा यहां पर नजर आ रहा है और क्यू के बारे में देखा तो क्यू यहां पर नजर आ रहा है, यानी क्यू और एक्स का रिलेशन चाहिए हमें। तो मैंने कहा चलो पहले क्यू को उठा लेता हूं वहां से। अगर मैंने क्यू को उठाया वहां से, तो क्यू किसके साथ रिलेशन बना रहा है, क्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू के। यहां तक आगे क्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू के ने किसके साथ रिलेशन बनाया हुआ है, एक्स के साथ बनाया। तो के क्या कह रहा है, के कह रहा है कि उसका वैल्यू ग्रेटर किससे है, एक्स से। चलो ये स्टेप समझ में है कि नहीं बता दो यार,
ये यहां से जो उठाया गया है, बिकॉज स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट हम लोग खुद बना रहे हैं, तो ये करेक्ट है। तो अगर इसके हिसाब से चले तो क्यू क्या कहेगा एक्स के बारे में? क्यू कहेगा क्यू इज ग्रेटर देन क्या आना चाहिए? एक्स आना चाहिए, जो कि दिया है, पहला वाला सही था, फर्स्ट इज राइट। हाँ, अब चलते हैं यहां पर सेकंड लाइन के बारे में। किसका रिलेशन है? एक्स और एम का। एक्स और एम का रिलेशन है, तो दोबारा देखिए, एक्स और एम का रिलेशन है। एम का रिलेशन किसके साथ है? जे के साथ। अब जे को निकालना है, जे तो यहां पर कह रहा है, जे तो है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहां से लेके सीधा जे तक लिखते हैं, यहां से लेके। हाँ, तो मैं एक काम कर रहा हूं, देखो ऐसे लिख रहा हूं, जे नाम का जो लेटर है वो इक्वल है के, और के कह रहा है वो ग्रेटर किससे है? एक्स है। यहां तक जे आ गया। अब थोड़ा इस लाइन को देखें, एम ने क्या बताया था जे के बारे में? जे लेस है किससे? एम से। तो हम लोग कहेंगे एम ग्रेटर होगा। फिर अगर एम ग्रेटर होगा तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? एम इज ग्रेटर देन क्या होगा? जे होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ऐसे बना, एम इज ग्रेटर देन जे। अब चेक कीजिएगा, अब इनमें चेक करेंगे एम का रिलेशन और एक्स के साथ। बताओ एम का रिलेशन एक्स के साथ क्या आएगा? एम इज ग्रेटर देन एक्स। पर एम इज ग्रेटर देन एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स इज लेस देन एम, ऐसा होना चाहिए, जो कि यहां पर भी दिया था। करेक्ट, तो बोथ करेक्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, शुरुआत में लिखना है, बट बाद में ये हो सकता है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको यहां से दिख जाएगा यार, ये इधर रिलेशन है, ऐसे रिलेशन, वही सिंबल। चलो हाँ, अब देखो कुछ लोगों का नाइदर कहना है, कुछ लोगों का आइदर। नाइदर वाले कितने क्लासरूम में, ये बता दो। ओके, नाइदर वाले आधे क्लास हैं, आइदर वाला आइदर एक दो ही है। हाथ क्यों इतना कॉन्फिडेंस कि ऐसे कर रहे हो? पूरा लगा दो ऊपर। ओके, सभी का आइदर। हाँ यार, जब आंसर दे रहे हो तो पूरा पता ही होना चाहिए क्या है। ठीक है, चलो, तो आइदर एंड नाइदर वाले में डिबेट चल रही है वैसे देखा जाए तो। अब लेटर तो आर और एम है, और एम और आर है, मतलब लेटर है, हाँ, दोनों में जिस सेम लेटर है। आइदर भी लग सकता है, चांसेस है, नाइदर का भी जाने का चांसेस है। पहले क्या करते हैं, एम और आर में कोई रिलेशन है क्या देख कर लेते हैं। एम और आर में, एम और आर में नो रिलेशन है। ठीक है, एन एन के साथ ही आर का रिलेशन है, एन के साथ ही आर का रिलेशन है। उसके बाद में एम का रिलेशन तो खाली किसके साथ है? जे के साथ है। आगे जे कहीं पर कनेक्ट हुआ? हाँ, जे ने किसके साथ रिलेशन बनाया? के साथ और एक्स के साथ। उसके बाद में आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल तो नहीं है, इतना तो कह सकता है। यानी ये कंफर्म हो गया कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं लगा सकते, तो हम लोग क्या कहेंगे? नो रिलेशन। अब नो रिलेशन में भी तो आइदर बनता है, कब बनता है? ग्रेटर, लेस और इक्वल आ जाए तो ऑर्डर को एक ही कर देता है। सपोज मान लो ऑर्डर एक करने के हिसाब से मैंने कहा एम के साथ ही मैं कर दे, यहां पर लिखता हूं एम इज ग्रेटर देन आर होगा, ये फिर ऐसे रिवर्स कर दो तो एम के साथ में बनाए तो एम इज ग्रेटर देन आर हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसको देखा तो ये भी कह रहा है एम इज ग्रेटर देन आर, नहीं तो क्या कह रहा है? एम इक्वल टू आर। तो यार फिर तो दो ही कंडीशन बताई जा रही है। आप यहां पर भी वही बता रहे हो, यहां पर भी वही बता रहे हो। आपको कितनी कंडीशन चाहिए थी? तीन कंडीशन। तो इस वजह से दोनों के दोनों रॉन्ग। ठीक है, आइदर नहीं लगेगा। तो इज द फर्स्ट टाइप जिसमें ये कंटेंट आ रहे थे। पहला टाइप समझ में सभी को अच्छी तरह से, जो भी कंटेंट हम लोगों ने क्रिएट किया बनाया अच्छी तरह से। ठीक है, अब कैसे ना, हर एक सीजन होता है ना कि जहां पर एग्जाम में क्या चल रहा है, कैसे आता है। जैसे मान लो कि गाना है ना, सॉन्ग्स वगैरह आप देखिए, लोग नहीं, सॉन्ग जब सुनते हैं तो उनका खासियत देखें, पुराने सॉन्ग कभी बंद नहीं होते। आपको अगर मान लिया जाए, घर में किसी को भी पूछो फेवरेट गाना, लता मंगेशकर जी फेवरेट है, फिर चलते लता मंगेशकर जी के, कुमार सानू, हाँ इनके गाने, उदित नारायण, कभी लगा लो चलती रहेंगी, कभी बंद नहीं होगा। और कोई आदमी कहेगा नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा है, चलेगा चलेगा। लेकिन एक टाइम होता है कि जो लेटेस्ट गाना है उसको ज्यादा बजाया जाता है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये ऐसे सॉन्ग्स हैं, ये हर बार आते रहेंगे, नगमे है, कभी बंद नहीं होगा। और ट्रेंडिंग वाला जो चल रहा है ना अभी, पुष्पा की ट्रेंडिंग, ठीक है, वो चलता ही रहेगा। तो अभी जो नेक्स्ट पैटर्न है वो ट्रेंडिंग पैटर्न होगा। पैटर्न का नाम लिखे, मिसिंग इनइक्वलिटी। मिसिंग इनइक्वलिटी यानी एक हम एग्जाम में तो आया, लेकिन ये बार बार आ गया। देखो इसकी गारंटी है कि ये आएगा, ठीक है, लेकिन कभी कभार होगा कि ये इसके अलावा बाकी के ज्यादा आ गए। तरीका देख लेते हैं मिसिंग इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसके द्वारा आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए, मैंने कहा हम लोगों ने जब स्टार्ट किया टॉपिक तो हम लोगों ने कहा फैमिली वन नाम का कंसेप्ट है और फैमिली टू है, यानी फैमिली वन एंड फैमिली टू नाम के ऐसे दो कंसेप्ट बनाए। अब बताओ फैमिली वन में क्या क्या सिंबल है? ग्रेटर, हाँ, मतलब यानी ग्रेटर है, ग्रेटर और इक्वल है और इक्वल। अब अगर मान लो आपके पास में तीनों के तीनों हैं, तो हमें क्या मिलेगा एक्चुअली?
ग्रेटर, यानी हम लोग चाह के भी दूसरे में जा नहीं पाएंगे, खाली यही निकलेगा, ये निकलेगा। ठीक है, यहां पर ही आएगा। अगर यहां पर मैंने लिख दिया लेस, लेस और इक्वल, और क्या इक्वल, तो इसमें भी क्या आएगा, लेस और इक्वल आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब यहां पर मुझे क्या करना है, अगर दो लेटर में मुझे फैमिली वन का सिंबल दिखाना है, अब समझेगा, दो लेटर हैं, दोनों के बीच में हमें थोड़ा मिसिंग सिंबल ऐड करना पड़ेगा, और मैं कह रहा हूं फैमिली वन का सिंबल दिखाना है। फैमिली वन का सिंबल दिखाते समय हम लोग जरूर कह सकते हैं कि वहां पर ये वाला फैमिली सिंबल सेकंड वाले नहीं ऐड कर सकते, ये नहीं कर सकते। अब ये तीनों में जो चाहिए वो डिसाइड करेगा कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा, और आपको वो वहां पर डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है, मैं फैमिली वन में जाऊं या फैमिली टू में जाऊं, ये डिसाइड कौन सा करेगा, जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर डिसाइड होगा। ठीक है, तो जो अभी आपके पास कंटेंट सेंड किया उसमें देखते हैं कि कैसे दिया गया है। इनइक्वलिटी पार्ट नंबर 2, मिसिंग इनइक्वलिटी नाम का कंटेंट है। पहला सवाल हमारे सामने जो यहां पर नजर आ रहा है, आराम से देखना, तरीका कुछ अलग है, लिखोगे नहीं और आंसर आ जाएगा, इतनी गारंटी कह रहा हूं मैं। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर अपने आप आपके पास बनेगा। देखिए पहले रीड कर लेते हैं कैसे दिया जाए, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देगा वो। क्या दे रहा है कि यार ऐसे कुछ तो सिंबल दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी द प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस रिस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर। ऑर्डर कैसे कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, वैसे भी हम लोग लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या, तो कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर दैट n is greater or equal to q as well as q is less or equal to m। डेफिनेटली ट्रू, दोनों के दोनों करेक्ट आना चाहिए। क्या कहना है कि यार इसे आप ऐसे बिठाओ कि n नाम का लेटर ग्रेटर और इक्वल टू q, और उसके बाद में दे दिया q इज लेस और इक्वल टू m, दोनों के दोनों करेक्ट आने चाहिए। ठीक है, तो बताओ कि कौन सा सिंबल, कौन सा ऑप्शन तय होगा। अब देखिए बुक में क्या हो सकता है, या कहीं पर आप देख पा रहे होंगे कुछ लोग क्या कहते हैं ना, पूरा उठा उठा के प्लेस करो और फिर जो कोई मिलेगा उसको टिक कर दो। लिखेंगे तो टाइम चला जाएगा कि नहीं, विदाउट लिखे कैसे आंसर देना एक बताता हूं। ठीक है, हम लोग अभी के लिए मान लेते हैं कि मान लो कि मैंने ऐसा लेटर है, सर ये एम है, फिर स्पेस है, एन है, पी है, क्यू है, आर है। समझेगा, पहला एग्जांपल आराम से बताता हूं, फिर बहुत जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व कर सकता। रिलेशन किसके सामने चाहिए, एन का क्यू का, क्यू का एम के साथ। सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा, एम आ रहा है, एन आ रहा है, क्यू तो बाद में आ रहा है, यानी ये ऑर्डर सही है और ये ऑर्डर गलत है। इसको चेंज करेंगे, चेंज करेंगे तो क्या आएगा, एम इज ग्रेटर और इक्वल टू क्यू आए। ये स्टेप समझ में, एम इज ग्रेटर और इक्वल टू क्यू, यानी हमें कैसे भी करके एन इज ग्रेटर और इक्वल टू क्यू बनाना है और एम इज ग्रेटर और इक्वल टू क्यू दिखाना है, दोनों दिखाना है। ये बात हो गई। अब दोनों दिखाना है, इसका मतलब हुआ कि एम भी आएगा, एम का रिलेशन क्यू के साथ जुड़ेगा, एन भी आएगा, इसका रिलेशन भी क्यू के साथ जुड़ेगा, और ये दो के दोनों लेटर यहां तक क्यू के साथ जुड़ेंगे, और रिलेशन कह रहा है ग्रेटर इक्वल बनाना है। कौन सा फैमिली, फर्स्ट फैमिली। कौन सी फैमिली, फर्स्ट फैमिली। फर्स्ट फैमिली समझ में आया, फर्स्ट फैमिली, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू फर्स्ट फैमिली में आता है। पहले फैमिली में कितने सिंबल आते हैं, तीन सिंबल। कौन कौन से, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल। पहला ये क्लियर कर लिया कि स्पेस नंबर ये, सेकंड स्पेस और थर्ड स्पेस, इन तीनों स्पेस में फैमिली वन का ही सिंबल आएगा, फैमिली वन का ही सिंबल आना चाहिए। मैं यहां पर लिख देता हूं, आराम से देखिए कि मैं कहता हूं यार फैमिली वन आना चाहिए, बाकी नहीं है, तो हम लोगों ने लिखा फैमिली वन में तो ग्रेटर होता है, ग्रेटर और इक्वल होता है, और इक्वल होता है। ठीक है, ये तीनों फैमिली वन के सिंबल है। अब सेकंड फैमिली नहीं आ सकती, ये हो गया, लेकिन ये तीनों में से ऐसा कौन सा सिंबल है, बैठा नहीं सकते हम लोग, ग्रेटर नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते, अगर आपने ग्रेटर रख दिया कहीं पर तो वो ग्रेटर इक्वल नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, ग्रेटर ही बनेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमें ये भी सिंबल यहां से निकाल देना है। अब दो ही सिंबल बचे, अब सर दो सिंबल बचे, दोनों में से तो कोई भी आ सकता है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि हमें रिलेशन दिखाना है तो उसमें मुझे ये चीज चाहिए जो दिखानी पड़ती है, ग्रेटर एंड इक्वल। तो बात देखिए ये क्या करा है, ये करा, ये दोनों चलेगा, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों आ सकता है, लेकिन ये सिंबल चाहिए ही चाहिए। लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लो आपने कोई चीज घर वालों को मांगी, घर वाले कह रहे नहीं मिलेगी बेटा, तो वो मान लेते बच्चा की नहीं मिलने वाली, लेकिन बच्चे ने जिद कर दी चाहिए ही चाहिए, तो घर वाले फिर हाथ टेक देते, तो चलो तू ले ले। फिर कभी कभार ऐसे होगा कि मान लो एक एग्जांपल ले ले, आप में से किसी बच्चे ने लेके चला गया, माँ ये आपकी बहू है घर वाले फिर तो कहेंगे कि नहीं चाहिए, और आपने जिद पकड़ ली चाहिए ही चाहिए, तो फिर टिक देंगे। ये होता है मुझे चाहिए और चाहिए ही चाहिए, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों में से दोनों लग सकते हैं, लेकिन चाहिए ही चाहिए वाला कौन सा है, ये वाला, ये चाहिए ही चाहिए, बाकी आप जानो। ठीक है, तो देखते हैं कि अब पहले इसमें चलते हैं, अब आते हैं, तो देखो तीन सिंबल आएगा या नहीं आएगा,
क्योंकि उसमें तो अपोजिट भी लग रहा है, ये वाला क्योंकि ग्रेटर है, ये वाला नहीं आएगा, देन व्हाट इज द आंसर? डी इज द ऑप्शन। ठीक है, चलो नोट डाउन कीजिएगा। ये ट्रिकी में घुमाया जाएगा, प्लीज इसको ध्यान से देखना, क्योंकि प्लेसेस बहुत बदल सकता है, नोट्स बहुत बड़ी है, बहुत सारे कंटेंट है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ डिजाइन होंगे आगे। ई पण येऊ शकते का? ओके चलो एक मिनट, ये क्यों नहीं आएगा समझेगा। अगर मान लो मैंने यहां पर ग्रेटर और इक्वल लिखा, यहां पर इक्वल लिखा और यहां पर ग्रेटर और इक्वल लिखा, ठीक है, ऐसे समझ लो। आपने यहाँ के लेटर उठाया और आपने यहां से रख दिया कि ये ग्रेटर और इक्वल है, ये इक्वल है और ये ग्रेटर और इक्वल है, सही कि नहीं? अब मैंने पूछा एम नाम का लेटर का क्यू के साथ में रिलेशन क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल, जो कि हमें चाहिए, सेटिस्फाई हो गया। फिर मैंने कहा कि यार एन नाम का लेटर का क्यू के साथ रिलेशन क्या होगा? ग्रेटर, तो वही आएगा। आपको इसमें इलिमिनेट करना आना चाहिए कि मैं कैसे बाकी का ऑप्शन नहीं टिक करूंगा। ठीक है, मुझे कौन सा पसंद नहीं, मैं उसको बाद में निकाल दूं ऐसा। ठीक है, ये थोड़ा लिखने के लिए मुश्किल है, बस खाली ये देख लेना कि मैंने कैसे हम लोग आपको सॉल्व किया था। ये रिकॉर्डेड है, पीडीएफ आपको एज इट इज मिलेगी, उसको दोबारा आप आराम से देखिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट ये वाला सवाल। अब इसमें बहुत सिंपल पूछा उन्होंने, देखो क्या पूछा है। इन द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन डी इक्वल टू वी डेफिनेटली ट्रू? यार ये खाली कह रहा है डी इक्वल टू वी आना चाहिए। अब इक्वल तो मैंने यही पढ़ा है आपको कि इक्वल दिखना चाहिए तो ही तो होगा, बट यहां पर वैसे सिंबल नहीं दिख रहा है। तो अब ये दिखाई देना चाहिए, तो फिर या तो आप इसमें ऐसे लगा सकते हैं, डी इज ग्रेटर और इक्वल टू वी में भी हो सकता है, नहीं तो डी इज लेस और इक्वल टू वी में भी हो सकता है, बट खाली उनमें रिलेशन दिखाई देना चाहिए, नो रिलेशन वाला कंडीशन नहीं आनी चाहिए, ऐसे देख लीजिएगा। अब पहले ऑप्शन में डी और वी है क्या? पहले ऑप्शन में डी और वी दिखाई दे रहे हैं आपको, तो क्या इक्वल बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते इक्वल? वो लेस वाला लग गया, लेस वाला लग गया, इस वजह से पहला ऑप्शन नहीं आ सकता। ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं आएगा। चलो दूसरे ऑप्शन में बताया मैंने, डी और वी को देख लो, डी और वी नजर आ रहे हैं यार आपको, बनेगा क्या? नहीं, नो रिलेशन है, इस वजह से नहीं बना, यानी ये भी नहीं आ सकता। ओके चलो यहां पर इसको लिखना ही नहीं है, एग्जाम में कभी मत लिखना, लिखोगे तो टाइम चला जाएगा। इसमें देखा सी ऑप्शन में देखा डी और वी आएगा क्या? नो रिलेशन, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। डी ऑप्शन में देखते हैं डी और वी में, डी और वी में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि लेस आ गया ये भी, तो खाली फिर यही आंसर होना चाहिए। आप देखिए ग्रेटर और इक्वल, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट। ठीक है, ऐसे तो उस समय खाली चेक कर लेना कहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। क्लियर? नहीं लिखा तो भी चलेगा, पीडीएफ वैसे मिल जाएगी। बताओ इसमें, ये तो अभी सवाल किया वैसे ही है, सिंबल देखना कैसे यूज किया उसने। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ ट्रू? तो जब ये स्टेटमेंट दे दिया, इनमें से कौन सा ट्रू है? करेक्ट है, डी ऑप्शन, डी आ रहा है। स्टेटमेंट समझ रहे हो वो कैसे दिया है? वो P लेस देन T है, T लेस और क्या है? इक्वल है। फिर B इज ग्रेटर देन S है, S इज ग्रेटर देन M है, M इज ग्रेटर और इक्वल टू A है, ये वाला स्टेटमेंट है। अब ये वाला स्टेटमेंट है तो हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन चेक करते हैं। अब तो A और P में कोई रिलेशन है? नो रिलेशन, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। S और P में कोई रिलेशन है? नो रिलेशन, ये कैंसिल हो रहा है। और M और P में, M और P का भी नो रिलेशन। ओके, A और B में, ए और बी में हाँ रिलेशन है। कैसे ए और बी में रिलेशन है? देखो यहां से चलते हैं, बी से लेके ए तक चले जाओ, तो ग्रेटर 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 और इक्वल, तो हम लोग कहेंगे ग्रेटर 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 और इक्वल, मतलब बी इज ग्रेटर देन ए, तो इसी को लिखेंगे तो ए इज लेस देन बी, तो ये वाला मिलेगा, यानी ये वाला सही था। ऐसे ये वाला करेक्ट था। देखिए, चले देख लेना ये सेकंड। अब देखो ये इन्होंने क्या पूछा, इन द विच ऑफ दिस एक्सप्रेशन एस इज ग्रेटर देन वी और वी इज ग्रेटर देन बी, डेफिनेटली क्या चाहिए? फॉल्स। बताओ कौन सा आंसर दोगे? टाइम लगा दो, चेक कीजिएगा। फॉल्स चाहिए, वो अभी तक हम लोग ट्रू कर रहे थे, ये तो कह रहा है फॉल्स चाहिए। लिखोगे तो पछताओगे, ऐसा है क्योंकि इतना लिखना मुश्किल हो जाएगा। ई ऑप्शन, चलो पहला आंसर गिवन है, स्नेहल इनका कहना है ई ऑप्शन। चलो टाइम ऑफिशियली, खुशी इनका कहना है बी ऑप्शन। देखो इन्होंने कैसे लाइन रखी, इन्होंने कहा एस इज ग्रेटर देन वी एंड वी इज ग्रेटर देन बी, डेफिनेटली क्या चाहिए? फॉल्स चाहिए। फॉल्स चाहिए का मतलब होगा कुछ भी आ जाए, बस ये रिलेशन ना दिखे। अरे फॉल्स का मतलब क्या है? कुछ भी आ जाए, ये नहीं दिखना चाहिए। अभी हम लोग ट्रू फाइंड कर रहे थे कि नहीं, ये कह रहे ये नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए मतलब ये दिखाई नहीं देना चाहिए, उसी को फॉल्स कहता है। ये रिलेशन कहीं तो दिखा तो वो नहीं बनेगा, ये नहीं नजर आना चाहिए। सर ये नहीं आएगा तो फिर क्या? बाकी कुछ भी आ जाए, नो रिलेशन आए तो भी चलेगा। ठीक है, कुछ भी आ जाए, ये मत दिखाई देना यार खाली। ठीक है, चेक करते हैं अभी। अब चेक करेंगे, पहला देखा लेटर को देखना, एस और वी, एस और वी दिखाई दे रहा है आपको?
और ये तो कह रहा है यस इज ग्रेटर देन वी आएगा, इसके प्रति फिर ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन को देखते हैं, अभी बी ऑप्शन दिया भी है, ठीक है, बी ऑप्शन भी दिया है। बी के अलावा किसने और ऑप्शन बताया था? हाँ, कौन सा ऑप्शन है? ई ऑप्शन। ओके, एक ई ऑप्शन भी है, बी और ई ऑप्शन। मैं काम करता हूं, बी और ई को बाद में लगाता हूं, ठीक है। बी और ई को पहले ये छोटे छोटे देख लेते, ये नहीं बता सकते थे, ठीक है। सी ऑप्शन को देखता है, सी में क्या लगेगा? ये क्या लग रहा है? ये तो कह रहा है बी इज ग्रेटर देन वी। हम लोगों को वी ग्रेटर देन बी चाहिए था, नहीं चाहिए, ये चल सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दूसरा कौन सा? एस और वी में। एस और वी में देखो क्या रिलेशन लग रहा है, v इज लेस देन यस, यानी s इज ग्रेटर देन v। तो ये आ गया जो कि नहीं चाहिए था, तो c वाला ऑप्शन भी मेरा गलत था, सी वाला ऑप्शन नहीं आ सकता। चलो सी ऑप्शन ने, डी भी गलत बता था आप लोगों ने, चेक कर लेते। डी में क्या हुआ? देखिए डी में अगर हम लोग चेक करेंगे, किसका रिलेशन बना रहे हैं? बी इज ग्रेटर देन वी बता रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वी ग्रेटर देन बी नहीं चाहिए, ठीक है, ये तो चला सकता है। दूसरा फिर देखना है किसका? एस और वी का रिलेशन। अब एस और वी का रिलेशन दिखा है, तो इसने बताया था एफ क्या है? वी से ग्रेटर है। अगर एफ बी से ग्रेटर है और मैं इसको लिखूं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, एस इज ग्रेटर देन सी, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, और एफ कहेगा मैं किससे ग्रेटर हूं? वी से, तो यस ग्रेटर हो जाएगा वी से, तो डी ऑप्शन भी नहीं लगा सकते। तो अब देखना आपके पास दो ऑप्शन बचे, कौन से ऑप्शन है? बी एंड ई। अब बी एंड ई में पहले ई उठा लेता हूं पहले। हाँ, बी ऑप्शन है, ठीक है। ओके, बी ऑप्शन है, देखते हैं बी ऑप्शन क्यों है, देख लेते हैं यार। एस और वी का रिलेशन चाहिए, एस और वी में कहीं पर कनेक्टेड है क्या? नहीं, वी किसके साथ कनेक्टेड है? टी, और यस किसके साथ कनेक्टेड है? टी के साथ। तो देखिए ऐसे लिखते हैं, वी इज ग्रेटर और इक्वल टू ओ, ओ इज ग्रेटर देन टी, एंड टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? वी इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? एस। हमें वी एस से ग्रेटर हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये हम लोग सेफ में हैं। दूसरा बताया था वी और बी का रिलेशन, वी और बी का रिलेशन कुछ है क्या? नहीं, नो रिलेशन भी चलेगा लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए, तो दैट टाइम बी वाले स्टूडेंट करेक्ट आएंगे, ठीक है। तो एग्जाम में कभी भी ऐसा सवाल जब बहुत बड़ा आता है, उसको लिखना ही नहीं है, खाली देखना है कि कैसे मैं आंसर दे सकता हूं, ठीक है। ये वाला कंटेंट था, समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट, ये फेवरेट है मेरा, यही आना चाहिए क्योंकि यही ऐसा है कि जहां पर गलती होती है। ओके, सिद्धि इनका भी कहना है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सभी का डी आ रहा है, हाँ। और 26 सेकंड बाकी है, प्लीज देखना, डी ऑप्शन आएगा पक्का। उत्कर्षा डी ऑप्शन, हाँ। लेटर तो क्लियर क्लियर है कि कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन आ रहा है, 12 से का ना रिमेनिंग, डी आएगा। ओके चलो इधर चेक करें, पीछे सभी का डी आ रहा है, कंफर्म डी है, ठीक है। ओके, एक काम करते हैं, देख लेते हैं अगर डी है। उन्होंने कहा कि बी इज ग्रेटर और देन यस और ई इज लेस और इक्वल टू एफ, डेफिनेटली ट्रू चाहिए। अगर डेफिनेटली ट्रू चाहिए तो ऐसे लिखते हैं, बी पहले आया, फिर स्पेस दिया, फिर ए है, फिर स्पेस है, फिर एस है, फिर स्पेस है, फिर ई है, फिर यहां पर स्पेस है, फिर डी है, फिर स्पेस है और फिर जी है। ऐसे आ गए, यहां तक आ गए। अब बी इज ग्रेटर देन एस, यानी बी और एस में, तो हम लोग कहेंगे, यहां पर देखते हैं, बी का रिलेशन एस के साथ चलेगा और वो कह रहा है ग्रेटर आना चाहिए। कौन सी फैमिली आना चाहिए? फर्स्ट फैमिली। फर्स्ट फैमिली में कितने सिंबल? 3 सिंबल। अब मैं तीनों सिंबल यहां पर लिखता हूं, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल और इक्वल। कौन सा चाहिए? ही चाहिए, ग्रेटर चाहिए, मतलब कुछ भी हो जाए दोनों जगह में से एक जगह पर ये चाहिए ही चाहिए, तब जाके बनेगा। दूसरा, ई इज लेस और इक्वल टू एफ, वैसे भी ई पहले आया था, तो हम लोग ई से लेके एफ तक जाएंगे। कौन सी फैमिली? सेकंड फैमिली। अब सेकंड फैमिली में 3 सिंबल होता है, लेस, लेस और इक्वल। कौन सा नहीं चल सकता? लेस नहीं चला सकते हैं, लेस नहीं चला सकते तो क्या चला सकते हैं? लेस और इक्वल। कौन सा चाहिए? चाहिए लेस और इक्वल, ये बना दिया, ठीक है। तो हमारा पूरा ध्यान नहीं कि ये स्टार्टिंग के 2 सिंबल और लास्ट के ये दोनों के ऊपर होना चाहिए, बाकी सिंबल की कोई जरूरत नहीं है, देखना की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले तो मैं कहता हूं स्टार्टिंग वाले देख लेते हैं। स्टार्टिंग का देखा, यहां पर आ सकता है ना, स्टार्टिंग के 2 सिंबल से तो आ सकता है, 2 ही देखो ना, 2 से 2 यार, वैसे चला सकते हैं ना तीनों में से, एक तो कंफर्म है, ये भी आ सकता है स्टार्टिंग के हिसाब से, ये भी तो आ सकता है। यहां पर देखा ये नहीं आ सकता क्योंकि इसमें ग्रेटर नहीं दिया था, ठीक है। ये आ सकता है, ये आ सकता है, यानी खाली एक ऑप्शन हम लोगों ने पहले हिसाब से कैंसिल कर दिया। अब हमारा कहना यार लास्ट वाला देखने की जरूरत नहीं, तो लास्ट को यहां से अगर मैं कट करूंगा तो मैं ऑलवेज लास्ट का सिंबल नहीं देखूंगा क्योंकि इसको देखने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, ऐसे देखेंगे नहीं। अब देखेंगे खाली इन 2 प्लेस में, ये 2 सिंबल चाहिए, दोनों में से तो ये चाहिए ही चाहिए। अब मैं यहां पर आ जाता हूं, हाँ, ये वाली कंडीशन क्या आएगा? नहीं, क्योंकि उसको लेस और इक्वल चाहिए था, तो ऑप्शन ए भी कैंसिल।
ठीक है, यहां पर आते हैं, क्या ये आ सकता है? नहीं, रिलेशन ही नहीं बना पाएंगे, ये कैंसिल, ये तो पहले कैंसिल हुआ था, ये वाला हाँ आ जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से सॉल्व कर, ठीक है, तो ये वाली नोट्स है, देखिए समझ में आया? ठीक है, तो ये मिसिंग इनइक्वालिटी है, एक्चुअली ये कंप्लीट नहीं होगा, कल इसी को आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अभी बीच में थोड़ी देर के बाद में दूसरा सेशन कंटिन्यू होगा आपका, तो इस वजह से यहां पर रुक रहा हूं। कल ऑफिशियली ये कहना चाहता हूं, ये पूरा पार्ट कल कंप्लीट होगा, ये वाला पार्ट, और जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया। तो कल का लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट के थोड़े से चैलेंजिंग कंटेंट, और जो पहला वाला था ना, लिंक नहीं मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं अभी कैसे हो रहा है ना, पैसेज दिया वहां से जल्दी उठा रहा है, अलग अलग जगह पर रखा है, उसको आप कैसे कंबाइन कर सकते हो, ये दोनों वाली नोट्स, और सबसे ज्यादा ये वाले कंटेंट मिसिंग मिसिंग वाले। अब यहां पर अच्छी चीज क्या पता है आपको, उसने क्लियर कर दिया ट्रू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, तो फिर गड़बड़ होगी, फिर और गलत होगी। तो उस वाले सवाल को कल लेके आऊंगा, कल इसको जाके ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ये होने के बाद में जन थर्सडे, थर्सडे के दिन होगा कोडेड इनइक्वालिटी, यानी पूरा कोडिंग चल रहा है, ग्रेटर क्या है लेस क्या है पता नहीं चल रहा है, इस प्रकार से चलेगा। इवनिंग में आपके 2 बैचेस अभी चल रहे हैं कंटिन्यू, पहले बता दूं इंग्लिश का सब्जेक्ट कल से ही लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसको भी अटेंड जरूर कीजिएगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि आने वाले समय में, अभी कुछ बच्चों की एग्जाम चल रही है कॉलेज के, ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं, इस वजह से मैंने एक सब्जेक्ट रुका हुआ है, नहीं तो इवनिंग में मैथ्स भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, 3 सब्जेक्ट बैक टू बैक। टाइमिंग पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे एडजस्ट हो सकता है, उसके ओरिएंटेड जिनको लगा कि मेरे पास तो टाइम अवेलेबल है वो वहां से लॉन्च कर सकता है, ठीक है, नहीं तो PYQ तो स्टार्ट कर सकता है। थैंक यू, कल मिलते हैं, थैंक यू यार।